Good morning of students class 7th. I am Bhanu Kumar of your SST teacher. कैसे हो आप? I hope you all fit and fine. Now today we read about our chapter number 1, Biosphere and Landscape. Parts हैं. बायोस्फीयर के बारे में आप लास्ट टाइम पढ़ चुके. लैंडस्केप में हम आज पढ़ेंगे. लैंडस्केप क्या होता है बच्चों? लैंडस्केप, लैंड का मतलब होता है ज़मीन. पृथ्वी के अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उन्हें हम लैंडस्केप के नाम से जानते हैं. क्योंकि लैंड क्या होती है, हर जगह इक्वल नहीं होती है. कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं और कहीं प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं. अलग अलग डिफरेंट वेरियस जो टाइप्स हैं इनको क्या बोलते हैं, हम लैंड फॉर्म्स के नाम से जानते हैं. तो मेन लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ, द generally land forms on the earth are, one है mountain, second है plateau, third है plains, fourth है river basin और fifth है sea and coastal plains और sixth है island. तो आपने देखा कि 6 टाइप के हमारे लैंड फॉर्म्स होते हैं. नंबर 1 है माउंटेन. माउंटेन कहते हैं पहाड़. नंबर 2 प्लेट्यू, पठार. का मीन्स क्या होता है, पठार. और प्लेन्स, प्लेन्स होते हैं मैदान, बिल्कुल एकदम इक्वल ऑफ लैंड. और है रिवर बेसिन, नदियों के पास का जो स्थान होता है उसको रिवर बेसिन बोलते हैं. नंबर 5 सी एंड कोस्टल. सी का मीन्स होता है समुद्र. कोस्टल प्लेन्स मतलब समुद्र के पास का मैदान, कोस्टल प्लेन्स कहते हैं. और 6 नंबर का आइलैंड. तो ये 6 प्रकार के जो हैं लैंड फॉर्म्स होते हैं. इनमें से हम आज 2 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1 है माउंटेन, पर्वत. द नेचुरल फॉर्म ऑफ नियर बाई प्लेसेस विच आर हायर देन 600 मीटर्स एंड मोर एंड फ्लोरिश इन मैनी किलोमीटर्स इन हाइट आर कॉल्ड माउंटेन्स. मतलब पर्वत या पहाड़ जो हम कहेंगे, किसको कहेंगे? नेचुरल फॉर्म. नेचुरल मतलब प्राकृतिक होना चाहिए. और नियर बाई प्लेसेस विच आर हायर देन 600 मीटर, 600 मीटर से ऊंचा होना चाहिए या 600 से ज़्यादा मीटर का ऊंचा होना चाहिए, तो उसको हम पर्वत के नाम से जानते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड बाय ए पिक्चर ऑफ माउंट एवरेस्ट. अब एक पिक्चर दिखा मैं आपको माउंट एवरेस्ट की. देखिए, यह जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये माउंट एवरेस्ट की है. सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये. इंडिया की अर्थ पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसका आप ये पिक्चर देख रहे हैं. तो इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ सरफेस. यह पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है. ठीक है. Mount Everest is the highest peak on Earth's surface. The height of Mount Everest is 8,848 meters. इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर्स है. और ये अर्थ पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है. ओके. नंबर 2 है प्लेट्यू. प्लेट्यू बोलते हैं पठार को. ए लैंड ऑफ लेस स्लॉप एंड ब्रॉडर फ्लैट हाई लैंड मास आर कॉल्ड प्लेट्यूज. क्या करें? द लैंड ऑफ लेस स्लॉप. स्लोप का मतलब होता है गहराई या ढलान, कम ढलवा क्षेत्र की जो भूमि होती है. एंड ब्रॉडर, और बहुत चौड़े क्षेत्र में हो. फ्लैट हाई लैंड. फ्लैट का मतलब समतल, ऊंचाई पर समतल भूमि हो. मास आर कॉल्ड प्लेट्यू, उसको पठार कहते हैं. मतलब कि पृथ्वी के अर्थ स्पेस से थोड़ा सा ऊंचा और बड़े पैमाने पर फ्लैट सरफेस होना चाहिए इसका, तो हम उसे प्लेट्यू कहते हैं. दीज आर मोस्टली यूज एज ग्रासलैंड. ठीक है. तो दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे. और अब आपका आज का जो होमवर्क है वो क्या करने का है. नंबर 1, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ.
सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अभी आपने पढ़ा था माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट आ जाएगा है इसके आंसर्स में। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ, ठीक है। नंबर 2, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? ये भी आपने अभी अभी पढ़ा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर्स, ये इसकी हाइट है, ओके। नंबर 3, मेनी लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ, राइट देयर नेम्स। अर्थ के कितने लैंडफॉर्म्स हैं, उनके नाम बताने हैं। तो 6 नेम्स हैं आपके पास, जो लैंडफॉर्म्स हैं, ये 6 के 6 जाएंगे और आपको नंबर है हाउ मेनी लैंड अर्थ। तो यहाँ पर 6 लैंड अर्थ, इनके नेम्स आ 6 के, आपका आंसर, ठीक है। आज का और दोनों पॉइंट की समझ में आपको तो तीनों क्वेश्चन करने और लर्न करना है, ठीक है। एंड लास्ट वही 2 इम्पोर्टेंट थिंग, यू डोंट एनीवेयर आउट ऑफ योर, तो मोस्ट आता है। नंबर 2, आपके जो टीचर्स हैं, उनके टीचर्स हैं, उनके जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हैं, तो उन सब लोग और उन्हें लाइक